नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में। और ये है थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। पूरे एक सप्ताह के हम लोग रिवीजन करेंगे शॉर्ट में फरवरी 2024 के थर्ड वीक का। तो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। और अब बात कर लेते हैं जो टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने सरकारी जॉब न्यूज के ऐप पर टेस्ट दिया था, वीकली टेस्ट सेकेंड वीक का। उसमें जो टॉप 10 आए हैं उन सब के नाम एक बार मैं बता देना चाहता हूँ और इन सबको बधाई हो। तो पहला स्थान है सुधीर कुमार, दूसरे स्थान पे है मोहित दुबे, तीसरे पर विकास कुमार, चौथे स्थान पर है निरंजन कुमार, पांचवें पे नित्यानंद कुशवाहा, छठे पे गौरव सिंह राजपूत, सातवें पे निधि कांत है, आठवें स्थान पर है चंदन कुमार, नौवें पे है राजवीर और 10वें स्थान पर है रॉबिन। इन सबको बधाई हो, आपने शानदार तैयारी की करंट अफेयर्स की और पिछले एक सप्ताह बहुत बढ़िया से पढ़ा। ओके, और नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वीक का जो करंट अफेयर्स था उसमें टॉप 10 में ये सब आए हैं। तो अब शुरू करते हैं थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड। ओके, तो पहला क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के आधार को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया? आंसर का अनुच्छेद 19(1)(a। ये अनुच्छेद जो है स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सूचना तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है। तो यह मामला हुआ सूचना तक पहुंचने का। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। महत्वपूर्ण बात है। ओके, 15 फरवरी को फैसला आया है। स्कीम लागू हुआ था 2 जनवरी 2018 को। प्रावधान यह था कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाजत थी। सवाल होगा किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित हुआ? तो अनुच्छेद 19(1)(a के तहत। ओके, और कुछ पॉइंट आपको बता दूं कि संविधान के जो अनुच्छेद है 19(1)(a उसमें ये सब बातें हैं। ओके, कि सूचना का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिल रहा है उसका अधिकार होना चाहिए, हमें जानने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कानून में संशोधन रद्द किए गए हैं, जैसे आयकर अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और कंपनी एक्ट। इन सब में भी बदलाव किया गया था ताकि कोई भी कितना भी धन दे सके। तो ये सब को संशोधन रद्द कर दिया गया। और जो मेन कानून था जिसको लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी पूरी की पूरी, उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? आंसर का असम। असम की सरकार ने यानी वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया। काजी नींबू जो है ना वो अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है और उसको GI टैग भी मिला हुआ है असम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2024 में फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत जीत लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सदन में सरकार के पास विधायकों का बहुमत है। 12 फरवरी को यह शक्ति परीक्षण हुआ यानी फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें जीत हासिल की है। JDU के चीफ हैं नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री महागठबंधन छोड़कर उन्होंने NDA ज्वाइन किया था। ओके, अब इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं यानी नियुक्तियां हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस वीडियो का PDF अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर और वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। और इस मेंबरशिप के जरिए मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार हो सकती है, चाहे IAS हो, PCS हो, रेलवे, SSC, पुलिस वगैरह वगैरह। और अभी छूट भी चल रही है भयानक ढंग से। 25,000 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 150 रुपये में 6 मंथ का मेंबरशिप दिया जा रहा है करंट अफेयर्स का। और ये बेसिक मेंबरशिप है जिसमें SSC लेवल, स्टेट SSC, पुलिस, रेलवे, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी होती है। और दूसरा है IAS, PCS लेवल का, इसमें मात्र 250 रुपये में 15,000 स्टूडेंट को दिया जाएगा शुरुआत में। ओके, 6 मंथ की वैलिडिटी होगी। आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है ये करंट अफेयर्स का ये मेंबरशिप प्लान। इसके ज़रिए आपको वीडियो मिलता है, टेस्ट मिलता है करंट अफेयर्स का, इसके अलावा PDF मिलता है और तमाम संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं आपकी तैयारी के लिए। ओके, तो देखिए ज़रूर। अच्छा, इसमें PDF और वीडियो जो है पिछले साल के भी मिल जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में तो पुराने भी आते हैं क्वेश्चन। और अगली तैयारी जो अगले 6 महीने तक वो भी आपको कराई जाएगी। डेली वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वीकली वीडियो, वीकली टेस्ट, वीकली PDF, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट, मंथली PDF। और PDF जो है वो फिर
क्वार्टरली ईयरली भी मिल जाएगा आपको। पिछले 2 साल के भी PDF अवेलेबल है। वो भी PDF कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, MCQ विद नोट्स होता है और उसमें वीडियो का लिंक भी लगा होता है ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, पढ़ सकें। तो लिमिटेड समय के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर जाइए और मेंबरशिप ले सकते हैं आप। तो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और पहला क्वेश्चन होगा, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा CMD। ओके, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हिंदी में कहेंगे इसको भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, चेयरमैन? आंसर का इसका रंजीत कुमार अग्रवाल। ये CA है, CA रंजीत कुमार अग्रवाल को 72वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, 2024-25 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब इंपॉर्टेंट जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन होगा, थोक महंगाई दर पिछले 3 साल के निचले स्तर पर आ गई, तो जनवरी में यह आंकड़ा कितना था? आंसर का 0.27%। ओके, 0.27% ये होगा आंसर। इस गिरावट का कारण क्या है? तो खाद्य वस्तुओं, इसके अलावा विनिर्माण और उन सब क्षेत्रों में जो कीमतों में कमी आई है वो है। ओके, सवाल ये भी होगा कि ये थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT उसके द्वारा जारी होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत होता है। एक और महंगाई दर जारी होता है, खुदरा महंगाई दर, वो कौन जारी करता है? तो वो NSO जारी करता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? इससे पहले हम लोगों ने जाना थोक महंगाई दर का। आंसर को 5.1%। ओके, तो ये RBI के टॉलरेंस लिमिट के अंदर बताया जा रहा है। टॉलरेंस लिमिट यानी महंगाई का 2 से 6% के अंदर ही होता है। ओके, तो इसे किसने जारी किया? NSO ने जारी किया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है NSO? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय भुगतान प्रणाली UPI को फरवरी 2024 में किन देशों में लागू किया गया? आंसर का श्रीलंका और मॉरिशस, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इन दोनों इसको यानी UPI को मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च किया। ओके, अच्छा, मॉरिशस में रुपे भी लॉन्च किया गया, रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। ओके, श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। राजधानी 2 है, जयवर्धने पुरेकोट्टे और कोलंबो, ठीक है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। ओके, प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनॉथ। राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा है मॉरिशस रुपया। अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहां पर स्थापित हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? आंसर होगा देहरादून में। देहरादून में स्थापित हुआ है, टन ब्रिज स्कूल है, वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। जनरल रावत का निधन हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। उनकी पत्नी और कई सारे अधिकारी जवान उनके साथ वो हेलीकॉप्टर में थे और क्रैश कर गया था। अभी कौन है CDS? तो वह है जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वपोत लार्ज INS संध्यायक को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 फरवरी को विशाखापत्तनम में ये यानी पूर्वी नौसेना कमान में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया है, कमीशन किया गया। ओके, ये क्या काम करेगा? तो ये समुद्र में सर्वे का काम किया करेगा कि समुद्र के नीचे की जो स्थिति है वो कैसी है। ओके, ताकि अगर युद्ध हो या बचाव का काम ही हो तो हमें पता हो कि कहाँ पर कितनी गहराई है, क्या स्थिति है, नीचे का जो तल है वो कितना ऊंचा और नीचा है। ओके, इंडियन नेवी चीफ कौन है? तो है एडमिरल R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इवेंट यानी आयोजन, घटना, दुर्घटना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा देकर फिर से आंदोलन शुरू किया, तो केंद्र सरकार से उनकी क्या मांगे हैं? आंसर का उपरोक्त सभी। क्या है मांग?
सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी होनी चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जानी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू किया जाना चाहिए। और भी कई मांगे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये सब है पूरी लिस्ट। स्वामीनाथन आयोग, किसान खेत के मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, एक तो भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम था 2013 का उसको फिर से लागू हो, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगे, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए मजदूरों को। किसान आंदोलन में जो मृत किसान थे पिछली बार लगभग 700 ऐसा बताया जाता है, तो उनको मुआवजा, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सब पर कानून बनाई जाए। हल्दी, मिर्च और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए। और संविधान की जो 5वीं अनुसूची में यह है कि आदिवासियों की ज़मीन पर उनका अधिकार होगा, तो वो लूट बंद की जाए कि उनकी ज़मीन पर जो कोई दूसरे कब्जे कर रहे हैं कंपनियों के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पहली बार प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। तो किन प्रदर्शनकारियों पर? आंसू का किसान, ठीक है। देखिए, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों पर, और वो किसान हैं, उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल ड्रोन से किया गया है। और ये ड्रोन कहाँ पर बना है? ये ड्रोन बना है, ये ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, ओके, दृश्य, वहाँ पर बना है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पर सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इस तरह के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ में आतंकवादियों को रोकने के लिए, उसको ब्लाइंड करने के लिए, धुआं कर देने के लिए ये बनाया गया था। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन को देखते हुए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने के लिए सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है? आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने सामाजिक अशांति और हिंसा का जोखिम का हवाला देते हुए कि जोखिम हो सकता है, इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है फरवरी में। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? आंसर होगा 12 साल का। ये प्रतिबंध किसने लगाया? इंटरनेशनल एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने लगाया है, क्योंकि कई साल से वो डोपिंग में फेल हो रही थी। अगला क्वेश्चन, शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किस शहर में होगा, जिसकी मशाल केंद्रीय खेल मंत्री ने फरवरी 2024 में फिडे के अध्यक्ष को सौंपी है? आंसर होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, तो वहीं पर ये आयोजन होने जा रहा है 45वां संस्करण। कब से कब तक? सितंबर में होगा, 10 से 23 सितंबर तक बुडापेस्ट में। ओके, फिडे के अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी ड्रूवोकोविच, ओके। और पिछली बार जो ना वो यानी 44वां ये इवेंट था, वो भारत में हुआ था, चेन्नई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट कप जो वर्ल्ड कप है 2024 की, उसके विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत हासिल की है। चौथी बार आईसीसी अंडर 19 मैच का वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? ऑब्वियसली आंसर होगा भारत, ठीक है। कब मैच हुआ था फाइनल? तो 11 फरवरी को हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। इंडियन कप्तान कौन थे? उदय सहारन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पिछले एक सप्ताह के, यानी जनवरी 3rd वीक का क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। ये आयोजन लंदन में होने जा रहा है और फरवरी में ही हो रहा है, तो उसमें प्रेजेंटर बनने का मौका मिला है। और इससे पहले दीपिका पादुकोण पिछले साल यानी 2023 में ऑस्कर अवार्ड में भी प्रेजेंटर के रूप में भूमिका निभा चुके हैं। साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेस एजेंसी नासा ने एक नए सुपर अर्थ, उसका नाम है TOI 715b की खोज की है। तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर? आंसर को 137 लाइट ईयर दूर, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, कितना दूर होता है? तो फिर
95 खरब किलोमीटर, 95 खरब किलोमीटर एक लाइट ईयर होता है। और यहाँ कितना आंसर 137 लाइट ईयर के दूर पे। ग्रह की पहचान किसने की है? तो टीस यानी ट्रांजिट एक्सो प्लैनेट सर्विस सैटेलाइट है नासा का, तो उसने ये खोज की है। सुपर अर्थ के मामले में ये होता है कि सुपर अर्थ उसको कहेंगे जो पृथ्वी से मिलता जुलता कुछ हद तक हो, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक हो, जहाँ पर हम ये संभावना जता सकते हैं कि वहाँ जीवन जो है ना वो पनप सकता है, या जीवन के पनपने योग्य चीज़ें वहाँ पर अभी हमें दिख रही हो। ऐसे सुपर प्लैनेट, सुपर अर्थ कहते हैं ऐसे को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लोगों के जो निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। प्लेयर और पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया 13 फरवरी 2024 को। तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा क्रिकेट। ठीक है, 95 ईयर के थे, उन्होंने भारत के लिए 11 टेस्ट खेले थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया 11 फरवरी 2024 को। तो उन्हें कौन सा मेडल मिल चुका है? आंसर होगा पद्मश्री। कब मिला था? 2015 में उनको पद्मश्री मिला था। वो एकेडमिकली वो हिस्टोरियन थे। ठीक है, हिंदी और मैथिली में ढेर सारे उपन्यास कहानियां लिखी थी उन्होंने। अब इसके यानी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए समझौता प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया है? आंसर होगा रूस। ठीक है, रूस। ये जो समझौता हुआ है उसके तहत रूस जो है ना वहाँ पर और भी यूनिट लगाएगा, जो परमाणु यूनिट है वहाँ पर, ताकि बिजली की ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन हो सके। अगला क्वेश्चन। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया। तो ये कहाँ पर स्थित है? आंसर खावड़ा, कच्छ, गुजरात में। खावड़ा एक जगह का नाम है जो कि कच्छ जिले में है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पर। रिन्यूएबल एनर्जी में कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, सोलर एनर्जी भी हो जाता है, विंड एनर्जी भी हो जाता है। ओके, ये दोनों भी शामिल होते हैं, और भी कई एनर्जी भी शामिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन दो चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। अभी 500 से कुछ ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन शुरू हुआ है। आने वाले वक्त में 3 गीगावाट तक का उत्पादन यहाँ पर शुरू होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, और अगर सवालों के सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुनिया का कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में स्थापित हो रहा है। ठीक है, यहाँ गुजरात की बात कर रहे हैं हम। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, विदेश को हमने कई टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग कर दिया है, फिर पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट अलग कर दिया क्योंकि वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा चल रही है, और फिर बाकी विदेश का अलग है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने देख लिया है तो लाइक बटन दबा देंगे। ओके, आप सीरियस स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन होगा विश्व गवर्नमेंट समिट यानी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहिए 2024 किस शहर में आयोजित हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है? आंसर होगा दुबई, यूएई में ये आयोजन हुआ है। दुबई में कहाँ और कब आयोजित हुआ? तो यूएई में 12 से 14 फरवरी तक। ठीक है, दुबई में। थीम क्या थी इस बार की? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, इसमें 10 देशों के राष्ट्रपति, 10 देशों के प्रधानमंत्री सहित 20 विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो यूएई गवर्नमेंट के द्वारा ये आयोजित किया जाता है हर साल। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी विश्व सरकार सम्मेलन 2024 में भारत ने किस प्रोजेक्ट के लिए 9वां गॉवटेक पुरस्कार जीता है, यानी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी अवार्ड, गॉवटेक कहेंगे शॉर्ट में? तो आंसर होगा IRASTE। तो इसके लिए ये अवार्ड मिला गया है। और फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ओके, किस श्रेणी में ये अवार्ड मिला है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं उसमें मिला है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है, और
इसको कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या है, वाहन के टक्कर और रोड की सेफ्टी ये सब बहुत ही मजबूत हो जाती है। ओके, अब पश्चिम एशिया देखते हैं, यानी मिडिल ईस्ट कहते हैं यूरोप और अमेरिका के लोग इसको। तो पश्चिम एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना की है? मतलब उस शहर का पहला है ये, ठीक है। वैसे तो यूएई में कई मंदिर हैं, लेकिन ये किस शहर का पहला है? आंसर का अबू धाबी राजधानी है यूएई की। तो उसका उद्घाटन, जो मंदिर है वहाँ पर स्थापित, उसका उद्घाटन इस मंदिर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है 14 फरवरी को, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो BAPS यानी बोचास वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, उसके द्वारा। इसी संस्था ने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर हो गया, अहमदाबाद में जो अक्षरधाम मंदिर है पहले से, वो सब संचालन और निर्माण इन्हीं सब ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कतर की कौन सी भी यात्रा फरवरी 2024 में की? आंसर का दूसरी यात्रा की, ठीक है, कतर की। यहाँ कतर की बात हो रही है। कतर में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे 2016 में, ठीक है। कौन सी भी बार होगा यहाँ पर, ठीक है, कौन सी भी टाइम, विच टाइम, ओके, विच टाइम मतलब कौन सी भी बार गए हैं। दूसरी बार गए वहाँ पर, अभी 2016 में गए थे और अभी फरवरी 2024 में गए, जब वहाँ जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे उनको वहाँ से रिलीज कर दिया गया, जिनको कैद रखा गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गया। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। आमिर होते हैं चीफ वहाँ पर, उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। प्राइम मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। मुद्रा है कतरी रियाल। अब विदेश से बाकी विदेश के कंटेंट लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, कतर ने कितने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फरवरी 2024 में रिहा कर दिया, जिन्हें पहले मौत की सजा माफ की जा चुकी थी? आंसर होगा 8, टोटल 8, ठीक है। वैसे मैंने पिछली बार ही जिक्र कर दिया था इससे पहले के क्वेश्चन में, ओके। तो ये एक जो डिप्लोमेटिक समस्या चल रही थी इंडिया और कतर के बीच में, वो समाप्त हुई है और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी बाद में यात्रा की। कतर जो है ना, वो यहाँ पर है मिडिल ईस्ट में। इसका पड़ोसी है सऊदी अरब और समुद्र है पर्सियन गल्फ वहाँ पर, यानी फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? आंसर त्रिनिदाद और टोबैगो। क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो। तो आगे प्राइम मिनिस्टर है कीथ रोवले। तो उन्होंने ये 12 फरवरी को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ये कैरेबियन देश है। कैरेबियन देश हम कहेंगे वहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के आसपास के इलाकों में होते हैं। और ये जो ना दक्षिणी अमेरिका से थोड़ा सा लगा हुआ है, हालांकि द्वीपीय देश है ये, त्रिनिदाद और टोबैगो। राजधानी कहेंगे इसका पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर होगा अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। तो फिनलैंड में 11 फरवरी को चुनाव परिणाम आए हैं और उसी में ये रिजल्ट आया। फिनलैंड जो है ना, वो यूरोपीय देश है, नॉर्डिक देश है और नॉर्थ पोल के पास है, मतलब सटा हुआ नहीं है लेकिन नॉर्थ पोल के थोड़ा नज़दीक है। और पड़ोसी देश है इसके स्वीडन, नॉर्वे, रूस। राजधानी है हेलसिंकी। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति अब नए चुन लिए गए हैं, अलेक्जेंडर स्टब। अब ऐतिहासिक स्थल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। इसमें मंदिर भी आ जाता है, धार्मिक स्थल भी आ जाते हैं, प्रकृति से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया है? आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ये घोषित किया है। ये जंगल जयपुर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहाँ कई जैव विविधता विरासत स्थल हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वहाँ पर ओडिशा में। ये चौथा है गुप्तेश्वर वन।
इससे पहले किन किन को मिल चुका है इस तरह का दर्जा, तो मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमार्दन। ठीक है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 फरवरी को। 2002 में पहली बार आयोजित किया गया था चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की ओर से, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? MIT हिप्पो सेमिया क्वाटिक वंडर। ओके, ये लुप्त प्राय प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 फरवरी को। और थीम क्या है इस बार की? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ओके, और ये यानी अंग्रेजी में कहेंगे यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अभी केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? क्योंकि आयुष से ही जुड़ा हुआ है, सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 से 18 फरवरी तक। और इस बार की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन। ये है इस बार की थीम 2024 की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 12 फरवरी को। यह हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2024 में 12 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अगर सवाल हो कि मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 17 नवंबर को, 17 नवंबर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 फरवरी को। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी 2015 में। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 13 फरवरी को। इस दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस का रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 13 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 यानी 1878 को। ओके, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है उनको। ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पिछले एक सप्ताह के। और डेली का भी वीडियो देखिए आप मंडे टू सैटरडे। और सरकारी जॉब न्यूज़ पर आपके करंट अफेयर्स तैयारी के लिए मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। बाय।